हमारी जिंदगी में जब कभी भी विपदा और दुख की घड़ी आती है तो सबसे पहले हम अपनों को याद करते हैं। और अपनों की जब बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है माँ बाप का। लेकिन दोस्तों, यदि मैं आपको कहूं कि अपने ही अपनों की इज्जत आबरू का सौदा कर बैठे तो भला आप क्या कहेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और दोस्तों, आज की जो सनसनीखेज घटना और कहानी को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं, वो घटना कहानी संबंधित है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है गुना, और उसी गुना जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है कैंट थाना क्षेत्र। और कैंट थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके का रहने वाला है दलीप सिंह। वही दलीप सिंह जो कि मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर गुजारा चलाता है। और उसकी इकलौती बेटी सीमा, वही सीमा जो कि अभी हाल फिलहाल ही जवानी की दहलीज पर कदम रखी है। उम्र की बात करूं तो लगभग 14 साल है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि जो सीमा है वो दिव्यांग है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 22 फरवरी 2022 के लगभग शाम 4 से 5 बजे का समय रहा होगा। दलीप सिंह नाम का वो व्यक्ति रोते बिलखते नजदीकी थाने कैंट क्षेत्र में पहुंचता है और संबंधित अधिकारी को रोते बिलखते गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि साहब जी, मेरी बेटी का नाम है सीमा, जो कि दिव्यांग है और नाबालिग भी है। वो आज शाम लगभग 3 बजे कहीं लापता हो गई है। जरूर किसी ने उसको अगवा कर लिया है। जब बात अगवा की आती है तो थाना अध्यक्ष महोदय स्पष्ट लहजे में बोलते हैं कि दलीप, तुम्हें ऐसा कैसे यकीन है कि तुम्हारी बेटी सीमा का अपहरण ही किया होगा? कहीं वो इधर उधर तो बैठी होगी या फिर कहीं जानकार के यहां गई होगी। लेकिन वो दलीप बोलता है कि नहीं साहब जी, मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी का अपहरण किया गया है। वो दलील ये दे रहा था कि मेरी बेटी अभी चंद साल पहले ही जवानी की दहलीज पर कदम रखी है और दिखने और देखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए शायद उसका किसी ने अपहरण किया होगा। तुरंत प्रभाव से थाना अध्यक्ष महोदय पूरे मामले की जानकारी जिला पुलिस कप्तान को दे देते हैं। और जैसे ही एसपी साहब के संज्ञान में यह पूरा मामला आता है, तुरंत प्रभाव से तत्कालीन एसपी समस्त पुलिस को एक वायरलेस के माध्यम से मैसेज डाइवर्ट करते हैं कि किसी भी कीमत पर या तो उस नाबालिग बच्ची को या फिर उसके आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यानी कि इस पूरे मामले में जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संजीदगी और तत्परता से चप्पे चप्पे को खंगालने बारे हुक्म और फरमान कप्तान साहब के माध्यम से दे दिया जाता है। घंटों मशक्कत के बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा था जिस सबूत और सुराग के माध्यम से आरोपी तक पहुंचा जा सके। आखिरकार एक अधिकारी बोलता है कि क्यों ना संबंधित लोगों से गहनता से पूछताछ शुरू की जाए। और शायद इसी वजह से कप्तान साहब तमाम आला अधिकारियों के साथ उसी गांव में पहुंच जाते हैं जिस गांव से संबंधित ये पूरा मामला था। और जब पड़ोसियों से इस बारे में पूछताछ शुरू होती है तो उस दिव्यांग बेटी की मां बोलती है कि साहब जी, मैंने अंतिम बार अपनी बेटी को सुबह लगभग 10 से 11 बजे देखा था, और वो भी उसके पिता के साथ। जब 10 से 11 बजे की बात सामने आती है तो तुरंत प्रभाव से थाना अध्यक्ष महोदय का भी माथा ठनक जाता है। चूंकि पिता ने जो शिकायत दी थी, उस शिकायत में स्पष्ट लहजे में यह मेंशन किया था कि शाम के लगभग 3 बजे उसकी बेटी लापता हुई है। बस फिर क्या था, पुलिस के तमाम जांच दल की रडार पर वो पिता आ जाता है और शक की सुई कहीं ना कहीं उसी दलीप सिंह पर आकर रुक जाती है, टिक जाती है। तुरंत प्रभाव से पिता को कस्टडी में लेकर पुलिस अपने तरीके से छानबीन शुरू करती है। लेकिन दलीप सिंह नाम का वो शातिर पिता मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगता है कि साहब जी, मेरा इस पूरे घटना कहानी में कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय सख्त लहजे में बोलते हैं कि दलीप सिंह, जरा भी होशियारी दिखाई
तो सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी और कहीं ना कहीं तुम्हें और ज्यादा सख्ती से पेश आना पड़ेगा। झट से वो दलीप सिंह तोते की तरह बयान देने लगता है कि साहब जी मुझे माफ कर दो। इस पूरी घटना कहानी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। मैंने ही इस पूरी घटना कहानी को अंजाम दिया है और ऐसे ऐसे खुलासे करता है जिसको सुनकर ना केवल पुलिस बल्कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दलीप सिंह बोलता है कि साहब जी मेरी दिव्यांग बेटी सीमा का अपने ही खुद के मामा के साथ नाजायज रिश्ता था और आए दिन प्रतिदिन हर बार वो लगातार उसके साथ नाजायज रिश्ता बनाने लगी थी। मैंने कई दफा तो उनको आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था, लेकिन तमाम हिदायतें देने के बावजूद भी ना तो मेरी बेटी सीमा और ना ही उसका सगा मामा मानने को और रुकने को तैयार थे। इसलिए मैंने भी उसकी इस फिराक में था कि कब उसको अपना शिकार बनाऊं और एक दिन बड़े ही शातिराना अंदाज में अपनी बेटी को साथ लेकर यह कहकर चला गया कि जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। एक महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में हम दोनों बाहर जा रहे हैं और बड़े ही शातिराना अंदाज में दूर दराज के सुनसान इलाके में ले जाकर अपनी बेटी को वो पिता बोलता है कि सीमा मैं कुछ उस तरीके से ही तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं जिस तरीके से शारीरिक संबंध दरअसल तुम अपने मामा के साथ बनाती हो। जब ये बातें पिता अपनी बेटी से करता है तो बेटी तुरंत प्रभाव से गाली गलौज करती है, यानी कि जोरदार तरीके से अपने पिता का विरोध करती है। पिता लगातार उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था और बेटी लगातार उसका विरोध करती जा रही थी। लेकिन दोस्तों उस बेटी ने अंतिम सांस तक अपने पिता का विरोध किया, लेकिन वो जानवर प्रवृत्ति का पिता रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोस्तों आखिरकार उसने अपने ही हाथों से अपनी नाबालिग बेटी का गला घोंटकर बेदर्दी और निर्मम तरीके से उसको सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया और तब तक उसका गला दबाए रखा जब तक कि उसकी अंतिम सांस ना निकल जाए। दोस्तों अभी इस पूरी घटना कहानी में एक नया मोड़ आना बाकी था जिस किस्से को सुनकर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की आंख नम हो जाएगी। दोस्तों वही शातिर किस्म का हैवान पिता अपनी बेटी की जिस्म को उस वक्त रोंदने लगता है जब उसकी बेटी के ने दम तोड़ दिए थे, यानी कि उस शातिर किस्म के पिता ने जानवर से भी गंदा बर्ताव किया और भेड़िए की तरह अपनी बेटी के जिस्म को नोचने लगा, यानी कि डेड बॉडी के साथ ना जाने कितने घंटों तक लगातार घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। जब यह पूरा मामला और घटना कहानी देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंची तो यकीन मानिएगा लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। लोग तो ये कह रहे हैं कि ये पिता नहीं हैवान है, इंसान नहीं ये जानवर है और उसको बिना समय जाया करे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि जो सजा मिले वो देश दुनिया में बैठे हुए तमाम लोगों के लिए मिसाल बने। तो साथियों ये थी आज की हमारी घटना कहानी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपको ये भी बताता चलूं कि दोस्तों मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो आखिरकार उसको कानून की जकड़ में आना ही पड़ता है और इस पूरी घटना कहानी में भी कुछ यूं ही हुआ। बची खुची जिंदगी दलीप नाम के उस शातिर पिता को सलाखों की काल कोठड़ी में बैठकर गुजारनी पड़ेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोठड़ी के पीछे बैठकर दलीप को अपने घिनौने कृत्य का पछतावा करना होगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए विदाई, फिर हाजिर होऊंगा एक और सनसनीखेज घटना और कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, जागरूक रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि सतर्क रहने में ही बचाव है, सतर्क रहने में ही भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब साथियों का, धन्यवाद, आभार।